हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल एसजी इंग्लिश एकेडमी। आज मैं आपके लिए लाई हूँ फ्रेजेस। अब आप कहेंगे कि फ्रेजेस सीखना इतना इम्पोर्टेंट क्यों है? तो इसका आंसर ये है कि गाइस, जब भी आप किसी से अंग्रेजी में कम्युनिकेशन करते हैं तो सामने वाले को अच्छा लगता है, वो आपकी बात को सुनना चाहता है। जब आप फ्रेजेस का यूज करके बोलते हैं तो आपकी लैंग्वेज बहुत ज़्यादा इम्प्रेसिव लगती है। सो गाइस, अगर आप अपनी इंग्लिश स्पीकिंग को इम्प्रूव करना चाहते हैं तो बने रहिए मेरे साथ वीडियो के एंड तक। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, हमारा पहला एग्जांपल है गेट समथिंग ऑफ योर चेस्ट। गेट समथिंग ऑफ योर चेस्ट इसका मतलब है किसी से कोई बात शेयर करके मन हल्का करना। गाइस, जब हमें कोई चीज़ बुरी लगती है या हमें दुख होता है और हम किसी से बात कर लेते हैं तो हमारा मन हल्का हो जाता है, तो उसे क्या कहते हैं? गेट समथिंग ऑफ योर चेस्ट। चलिए इसका सेंटेंस बनाते हैं। He felt happy when he got it off his chest। जब उसने बात शेयर कर दी तो उसका मन हल्का हो गया, उसने अच्छा फील किया। He felt relieved। उसे ऐसा लगा कि अब राहत है। चलिए आगे चलते हैं। It's take two to tango। It's take two to tango इसका मतलब है एक हाथ से ताली नहीं बजती। एक हाथ से ताली नहीं बजती। सो गाइस, जब भी दो जनों में लड़ाई होती है तो हम कहते हैं ना कि अरे ताली एक हाथ से नहीं बजती, दोनों की ही प्रॉब्लम होगी, दोनों की ही मिस्टेक होगी। चलिए इसका सेंटेंस देखते हैं। इट इज़ नॉट ऑल इज फॉल्ट। सारी गलती उसकी नहीं है। इट्स हर्स एज वेल। उसकी भी है। इट टेक्स टू टू टेंगो। एक हाथ से ताली नहीं बजती है। नेक्स्ट, टू मिस द बोट। टू मिस द बोट इसका मतलब है गाइस अवसर गवा देना। अवसर गवा देना। हमारा आगे कोई अच्छा इंटरव्यू का मौका आया गाइस या कोई अच्छा ऑफर आता है तो हम उसे गवा देते हैं, हम उस पर ध्यान नहीं देते, तो कहा जाता है टू मिस द बोट। इसका सेंटेंस बनेगा आई वांटेड टू बाय द मूवी टिकट्स बट आई मिस द बोट। मैं मूवी की टिकट खरीदना चाहता था पर मैंने मौका गवा दिया। नेक्स्ट, एवरीथिंग बट द किचन सिंक। एवरीथिंग बट द किचन सिंक इसका मतलब होगा गाइस वो सारी चीजें जिनकी आप कल्पना कर सकते हैं। वो सारी चीजें जिनकी आप कल्पना कर सकते हैं। He was going away for only a few days। वो कुछ दिनों के लिए बाहर जा रहा था। But he packed everything but the kitchen sink। लेकिन उसने बहुत सारी चीजें जरूरत से ज्यादा पैक कर ली। नेक्स्ट, टू सेल somebody out। टू सेल somebody out इसका मतलब होगा किसी को धोखा देना। किसी को धोखा देना। गाइस, जब कोई हमें धोखा देता है किसी बिजनेस में, किसी हमारी पार्टनरशिप में, तो उसे कहते हैं टू सेल somebody out। चलिए सेंटेंस के रूप में देखते हैं कैसे बनेगा। कैन आई ट्रस्ट यू विद दिस पीस ऑफ इंफॉर्मेशन। क्या मैं तुम पर इस इंफॉर्मेशन के साथ भरोसा कर सकता हूँ? और विल यू सेल मी आउट। या फिर तुम मुझे धोखा दे दोगे? गाइस, मुझे उम्मीद है आपको समझ आ रहा होगा। जब आप सर्वाइवल इंग्लिश समझ लेते हैं तो हमें थोड़ा सा उसको इम्प्रेसिव बनाने के लिए थोड़े से फ्रेजेस वगैरह सीखने बहुत जरूरी होते हैं गाइस। चलिए आगे चलते हैं। ओवर माई डेड बॉडी। ओवर माई डेड बॉडी इसका मतलब होगा नहीं या फिर ऐसा करने के लिए तुम्हें मेरी लाश पर से गुजरना होगा। नहीं या फिर ऐसा करने के लिए तुम्हें मेरी लाश पर से गुजरना होगा। सो गाइस, जब भी जैसे किसी को हमें ना कहनी है, मतलब हमें इसको ना ये, तो हम कहते हैं तुम्हें मेरी लाश पे से गुजरना होगा। चलिए इसको देखते हैं कैसे सेंटेंस में बनाएंगे। यू विल यूज माई आईपैड ओवर माई डेड बॉडी। मेरे मरने के बाद ही तुम मेरे आईपैड को यूज कर सकते हो। वैसे ये जरूरी नहीं है कि आप बहुत गुस्सा हैं तभी ओवर माई डेड बॉडी का यूज करें। मजाक मजाक में भी ऐसे सेंटेंस बोले जाते हैं। ये मजाक में ही एक सेंटेंस बोला गया है कि यू विल यूज माई आईपैड ओवर माई डेड बॉडी। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। टू बी ऑन वंस लास्ट लेग्स। टू बी ऑन वंस लास्ट लेग्स मरने की कगार पर होना। मरने की कगार पर होना इसका सेंटेंस क्या बनेगा? शी हैज बीन सिक फॉर अ वाइल
वे बीमार है कुछ टाइम से। इट लुक्स लाइक शी इज ऑन हर लास्ट लेग्स। ऐसा लगता है अब वो नहीं बचेंगे। नेक्स्ट, एज फ्रेश एज ए डेजी। एज फ्रेश एज ए डेजी, इसका मतलब होगा गाइस जोश और ऊर्जा से भरपूर। जोश और ऊर्जा से भरपूर, इसका सेंटेंस कैसे बनेगा? आफ्टर गेटिंग सम रेस्ट, थोड़ा आराम करने के बाद, आई वॉज एज फ्रेश एज ए डेजी, मैं अपने आप को बहुत ही जोश और ऊर्जा से भरा महसूस कर रहा था। गाइस जब हमें थोड़ा सा थकान हो जाती है बहुत ज़्यादा, तो हम क्या करते हैं, हम थोड़ा सा आराम रेस्ट कर लेते हैं, और उसके बाद जब हम दोबारा काम करने के लिए उठते हैं तो हमें बहुत ज़्यादा मतलब फ्रेश महसूस होता है, हमें एनर्जी लगती है। तो उसके लिए फ्रेज हम यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। द बॉल इज इन योर कोर्ट। द बॉल इज इन योर कोर्ट, अगला निर्णय आपके हाथ में है। अगला निर्णय आपके हाथ में है, इसका सेंटेंस क्या होगा? द बॉल इज इन योर कोर्ट टू टेक योर गेम टू द नेक्स्ट लेवल। आपका जो गेम है उसे नेक्स्ट लेवल यानी आगे ले जाने के लिए जो भी निर्णय होगा वो आपके हाथ में है। नेक्स्ट, आई कांट स्टैंड इट। आई कांट स्टैंड इट, मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकती। मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकती। गाइस जैसे कोई चीज़ है हमें पसंद नहीं है या हम नहीं सहन कर सकते, कहते हैं ना मैं ये बर्दाश्त नहीं करता, हम कहेंगे आई कांट स्टैंड इट। इसमें आई की जगह गाइस हम किसी का भी ही का, शी का, दे का यूज कर सकते हैं, जैसा सेंटेंस हमारा उसके हिसाब से। चलिए सेंटेंस देखते हैं। माई टीचर कांट स्टैंड इट व्हेन द स्टूडेंट्स आर लेट। मेरी टीचर से बर्दाश्त नहीं होता जब बच्चे देर से आते हैं। नेक्स्ट, टेक ए चिल पिल। टेक ए चिल पिल, शांत हो जाओ। जब गाइस मुझे गुस्सा आ रहा था तो हम कहते हैं अरे शांत हो जाओ, शांत हो जाओ, कोई फायदा नहीं है गुस्सा करने से, शांत हो जाओ। इसका सेंटेंस कैसे बनेगा? रमन स्टॉप शाउटिंग, टेक ए चिल पिल। रमन चीखना बंद करो, शांत हो जाओ। नेक्स्ट, इन ओवर योर हेड। इन ओवर योर हेड, इसका मतलब होगा गाइस ऐसी चीज में इन्वॉल्व होना जिससे डील करना आपके लिए बहुत कठिन हो। मतलब कि आप उस काम में लग गए हो लेकिन आपको लग रहा है कि ये मेरे बस की बात नहीं है। मतलब कि गाइस आप किसी काम को ले लेते हैं और आप उसमें लग जाते हैं किसी भी चीज़ में, और लेकिन लेने के बाद आपको पता चलता है कि ये आपके बस की बात है ही नहीं, आप ये नहीं कर सकते। ठीक है ना, तो हम वहाँ पे कहते हैं इन ओवर योर हेड। चलिए सेंटेंस के रूप में देखते हैं। आई एम इन ओवर माई हेड विद ऑल द बर्थडे अरेंजमेंट्स। जो बर्थडे के अरेंजमेंट्स हैं ये मेरे बस की बात नहीं है, मेरे बस से बाहर है। नेक्स्ट, सी आई टू आई। सी आई टू आई, इसका मतलब होगा गाइस सहमत होना। एडी एंड आई ऑलवेज सी आई टू आई। एडी और मैं हमेशा सहमत होते हैं। नेक्स्ट, द ग्रास इज ऑलवेज ग्रीनर ऑन द अदर साइड। द ग्रास इज ऑलवेज ग्रीनर ऑन द अदर साइड, इसका मतलब होगा गाइस दूर के धोल सुहावने लगते हैं। दूर के धोल सुहावने लगते हैं। गाइस हमारी आदत होती है कि हमें अपना तो अच्छा नहीं लगता है, दूसरा जो खा रहा है वो अच्छा लगता है, दूसरा जो काम कर रहा है वो अच्छा लगता है, दूसरा कहीं जा रहा है पहन रहा है वो अच्छा लगता है, उसे कहा जाता है दूर के धोल सुहावने लगते हैं। तो ये सेंटेंस देखते हैं कैसे बनेगा। People always assume that the grass is always greener on the other side. लोगों को लगता है कि जो दूसरे किसी के साथ हो रहा है वो सब अच्छा अच्छा ही है, उसमें कुछ बुरा नहीं है। नेक्स्ट, to bite off more than you can chew. To bite off more than you can chew, इसका मतलब होगा अपनी क्षमता से बड़ा टास्क ले लेना। अपनी क्षमता से बड़ा टास्क ले लेना। जैसे घर में शादी है, हमने कहते हैं शादी का सारा अरेंजमेंट हम देख लेंगे, लेकिन वो हमारे बस की है नहीं है, हमारी क्षमता से बहुत ज़्यादा ऊपर है, तो उसे कहते हैं टू बाइट ऑफ मोर देन यू कैन च्यू। चलिए एग्जाम्पल देखते हैं। आई थिंक आई बीट ऑफ मोर देन आई कुड च्यू व्हेन आई डिसाइडेड टू क्लीन द हॉट हाउस बाय माई सेल्फ। मतलब डिसाइड कर लिया कि सारा घर मैं साफ करूंगी, लेकिन बाद में एहसास हो रहा है कि मैंने तो अपनी क्षमता से बड़ा टास्क ले लिया। ठीक है गाइस, चलिए आगे चलते हैं। वंस इन ए ब्लू मून। वंस इन ए ब्लू मून, कभी कभार। कभी कभार, तो गाइस जो चीजें कभी कभार होती है तो कहेंगे वंस इन ए ब्लू मून। सेंटेंस क्या बनेगा इसका? शी कम्स अराउंड वंस इन ए ब्लू मून, वो कभी कभार आती है। नेक्स्ट, ऑन टॉप ऑफ द वर्ल्ड। ऑन टॉप ऑफ द वर्ल्ड, इसका मतलब होगा बहुत बहुत खुश होना, बहुत बहुत खुश होना। सेंटेंस क्या बनेगा? आई वॉज ऑन टॉप ऑफ द वर्ल्ड व्हेन आई टॉप द एग्जाम्स। जब मैंने एग्जाम्स में टॉप किया सो उस समय मैं बहुत बहुत ज़्यादा खुश थी। नेक्स्ट,
cost an arm and a leg, cost an arm and a leg, बहुत महंगा होना, बहुत महंगा होना। I'd love to buy a Ferrari, but they cost an arm and a leg. मैं फरारी खरीदना पसंद करूंगी, लेकिन वे बहुत महंगी होती है। Next, a ray of sunshine, a ray of sunshine, खुशियाँ लाने वाला या वाली, खुशियाँ लाने वाला या लाने वाली। My kitten is my little ray of sunshine, मेरी जो किटन है वो खुशियाँ लाने वाली है। Next, sit on the fence, सिट ऑन द फेंस, ना इधर के पक्ष में ना उधर के पक्ष में, ना इधर के पक्ष में ना उधर के पक्ष में। सो गाइस, जब भी दो जनों के बीच में झगड़ा हो रहा है, कोई प्रॉब्लम हो रही है, तो हमें ना तो एक के पक्ष में होना चाहिए ना दूसरे के पक्ष में होना चाहिए, हमें किसी का भी पक्ष नहीं लेना चाहिए। चलिए इसका सेंटेंस देखते हैं। रोहन यूजुअली सिट्स ऑन द फेंस व्हाइल हिज फ्रेंड्स आर्ग्यू। रोहन के दोस्त जब बहस करते हैं तो आमतौर पर रोहन किसी का पक्ष नहीं लेता। नेक्स्ट, ग्लैड टू बी ऑफ असिस्टेंस, ग्लैड टू बी ऑफ असिस्टेंस, इसका मतलब होगा मदद करके खुशी हुई, मदद करके खुशी हुई। तो गाइस इसका सेंटेंस बनेगा ग्लैड टू बी ऑफ असिस्टेंस टू यू एडी, एडी मुझे आपकी मदद करके खुशी हुई। नेक्स्ट, ऑन थिन आइस, ऑन थिन आइस, मुश्किल में, मुश्किल में। आई वुड बी ऑन थिन आइस इफ आई डिड नॉट मीट द टारगेट दिस मंथ, अगर इस महीने जो टारगेट्स हैं मैं वहाँ तक नहीं पहुँच पाया तो मैं मुश्किल में पड़ जाऊँगा। और अब ये लास्ट एग्जाम्पल है गाइस हमारा, बिगर फिश टू फ्राई, बिगर फिश टू फ्राई, इसका मतलब है गाइस ज़्यादा ज़रूरी काम होना। आई वुड नॉट वेस्ट टाइम ऑन योर क्वेश्चन, मैं तुम्हारे प्रश्न पर अपना समय बर्बाद नहीं करूंगा। आई हैव बिगर फिश टू फ्राई, मुझे इससे जरूरी काम करना है। सो गाइज, मुझे उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा आज का वीडियो, समझ भी आया होगा। गाइज, अगर आप इन फ्रेजेस का यूज़ अपने स्पीकिंग में करेंगे तो आप सर्वाइवल इंग्लिश से काफ़ी ऊपर उठ जाएंगे। मैं चाहूँगी गाइज आप एक बार इन सभी फ्रेजेस के ऊपर एक एक सेंटेंस बनाएं और उन्हें या तो कमेंट बॉक्स में लिखकर भेजें, मैं चेक कर लूँगी, नहीं तो आप अपनी नोटबुक या डायरी में लिखकर भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो फिर मिलेंगे गाइज किसी नए टॉपिक के साथ। बाय, टेक केयर।